अभी विचार करेंगे आत्मा जगत का कारण कैसे होता है, संसार का। आत्मा जगत का संसार का कारण कैसे होता है, निमित्तोपा कारण क्या है, उपादान कारण क्या है, यह भी आपको विचार करके बताएंगे। अब पहले माया का आवरण शक्ति विक्षिप्त शक्ति का ज्ञान हो गया, इसका आप लोगों को मैं बता दिया। अभी ये जगत जो बनता है वो कैसे बनता है और उसका ये कारण क्या है, तो कारण देखना पड़ेगा ना। जैसे घर बनाते हैं, कारण है मेटेरियल है, ये सब भोजन बनाते हैं, उसके लिए हम लोग कारण क्या क्या कारण है वो खोजते हैं। तो संसार में कार्य बनने से पहले कारण होना चाहिए। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम, कार्य के पूर्व में जो रहता है उसको कारण कहते हैं। जो कार्य बन गया कारण थोड़ी होगा। भाई कोई कार्य चल रहा है, आप आए नहीं तो आप कार्य का कारण नहीं है। आप उस कार्य बाद में आए तो आप क्या है, मैंने आ गया, आने से कुछ नहीं होता, आप कारण नहीं है, आप कारण में आकर बैठे हैं। तो इसलिए कार्य का नियत पूर्ववृत्तित्व, कार्य का पूर्व में जो निश्चित रूप से रहता है उसको कहते हैं कारण। ये कारण का लक्षण है। अब कार्य करना है वो कारण होगा ही होगा। इसलिए कारण भी दो प्रकार का होता है, यहाँ वेदांत विचार करते हैं। न्याय में तो संभय कारण और असंभय कारण निमित्त कारण कहते हैं। यहाँ कहते हैं उपादान कारण एक होता है निमित्त कारण। अभी विचार करेंगे आत्मा संसार का निमित्त कारण है या उपादान कारण है। जो आत्मा है वो संसार के निमित्त कारण अथवा उपादान कारण। अच्छा, इसमें यदि निमित्त कारण माना जाएगा तो ठीक नहीं, क्योंकि निमित्त कारण यदि मान जाएगा, निमित्त क्या होता है, जो निमित्त बनता है। देखो घट बना रहे, उसमें घट बनाने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें निमित्त कारण कौन हो गया, दंड। दंड निमित्त माने जो कारण कार्य के उत्पन्न करके कार्य के साथ नहीं रहता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे दंड कार्य उत्पन्न किया, लेकिन दंड घट के साथ रहेगा क्या सब दिन पर, हर दिन के लिए नहीं रहेगा। इसी प्रकार अच्छा मिट्टी उपादान कारण कैसे हो गया, जो कारण कार्य के साथ रहता है तो इसलिए कहते हैं उसको उपादान कारण। इससे घट बनने के लिए मिट्टी ही उपादान कारण है। अलंकार बनने के लिए सुवर्ण ही अलंकार इसके उपादान कारण है। इस घट का निमित्त कारण क्या हो गया, याद रखिए, दंड हो गया, कुलाल हो गया, चक्री हो गया, ये हो गया निमित्त कारण। उपादान कारण क्या होगा, केवल मिट्टी, क्योंकि जिसको छोड़ करके, जिस कारण को छोड़ करके कार्य की उत्पत्ति नहीं होता है वो हो गया उपादान कारण। कौन, मिट्टी का बिना घट नहीं बनेगा, इसलिए मिट्टी हो गई कार्य का उपादान कारण। ये समझ लीजिए, घट के लिए मिट्टी हो गई उपादान कारण। और निमित्त कारण क्या हो गया, कुलाल कुम्हार हो गया, दंड हो गया और चक्र हो गया। तो अच्छा, निमित्त कारण नहीं रहने से कार्य नहीं होगा, लेकिन निमित्त कारण नहीं रहेगा उसके बदले में दूसरा कोई कार्य करेगा। जैसे कुम्हार नहीं है, कुम्हार का बेटा घट बना देगा। दंड नहीं है, हाथ में घुमा के चक्र घट बना देगा। तो ये निमित्त कारण नहीं होने पर दूसरे उपाय से घट बन जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं होने से घट नहीं बनेगा। इसलिए दो कारण का दो भाग से कहते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। ये याद रखिए। अच्छा, यदि निमित्त कारण मानेंगे किसको, आत्मा को यदि निमित्त कारण मानेंगे किसका, जगत का, तो क्या होगा। एक वेद में एक मंत्र है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तैत्तरीय उपनिषद के वाक्य से पता चलता है कि वो आत्मा अपने कार्य में भी व्याप्त हो, किंतु कार्य में निमित्त कारण व्याप्त नहीं होता है, अन्यथा दंड भी घट व्यापी मानना पड़ेगा। अतः आत्मा संसार का निमित्त कारण नहीं हो सकता है। देखो, ऐसे तैत्तरीय उपनिषद मंत्र में आया है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। उस परमात्मा ने इसी जीव को सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर लिया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये उपनिषद का मंत्र है। उस परमात्मा इस जीव को सृष्टि करके उसके अंदर प्रवेश कर लिया। अच्छा, यदि तैत्तरीय उपनिषद मंत्र है, लेकिन आत्मा अपने कार्य में भी व्याप्त हो गया,
मतलब जो जीव के अंदर प्रवेश हो गया तो कार्य में प्रवेश हो गया। कार्य क्या हो गया? जीवात्मा। उसमें आत्मा का प्रवेश हो गया तो उसमें क्या हो गया? जीवात्मा हो गया। तो आत्मा प्रवेश करने से तो इस जीवात्मा में व्याप्त हो गया आत्मा। तो जो निमित्त जो ये होता है, निमित्त कारण होता है, वो अपने कार्य में व्याप्त नहीं होता है, कार्य में नहीं रहता है। जैसे घट में मिट्टी रहेगा, दंड नहीं रहेगा। दंड तो केवल कार्य करा के उसको उठा के रख देंगे, भाई घुमा दिया उठा के रख दिया। लेकिन कार्य में दंड व्याप्त नहीं होता है। क्यों? दंड निमित्त कारण है, ये समझ आए? हाँ, उपादान कारण कार्य में व्याप्त रहता है, निमित्त कारण अपने कार्य में व्याप्त नहीं रहता, मतलब कार्य के साथ सदाजन के लिए नहीं रहता है। लेकिन निमित्त कारण क्या होगा? वो केवल निमित्त केवल साहाय्य कर देगा, उसको कारण हो गया, बाकी समय वो अपना पड़ा रहेगा। लेकिन जब तक घट रहेगा तब तक उसका तो मिट्टी रहेगी व्याप्त होकर के, उसको कहते उपादान कारण। और निमित्त कारण कभी सदा नहीं रहती, कार्य में कभी नहीं रहती, केवल कार्य को उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये समझ आ गया निमित्त कारण। तो निमित्त जो कारण है वो क्या करते हैं? वो व्याप्त कार्य में व्याप्त नहीं होता, अन्यथा दंड भी घट व्यापी हो जाएगा। घंड में दंड भी घट का व्याप्त होकर रह जाएगा। जहां भी घट जाएगा उसका दंड है ना, जो घूमने वाला दंड, वो भी रह जाएगी। इसलिए ये मानना पड़ेगा अतः आत्मा संसार का निमित्त कारण नहीं है। कौन? आत्मा संसार का निमित्त कारण नहीं है। यदि निमित्त कारण होता आत्मा तो फिर क्या हो जाता? तो वो जीवात्मा व्याप्त होकर नहीं रहता, लेकिन आत्मा जीवात्मा में व्याप्त होकर रहता है। यदि निमित्त कारण होता, आत्मा संसार जीवात्मा को बना दिया, उसको अलग होकर अपना चला गया, भाई तुम कार्य है, मैं तो निमित्त कारण आया था काम करने के लिए, मैं जा रहा अपना कार्य हो गया, वो फिर क्यों रहेगा? ये समझ आ गया? इसको कहते हैं निमित्त कारण। दो कारण है। अच्छा, उपादान कारण किसको कहते हैं? यदि कहा जाए उपादान कारण है तो वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि चेतन आत्मा संसार का उपादान कारण माना जाएगा तो कारण गुणा ही कार्य गुणान आरंभन्ते, एक नियम है। इस नियम से कारण के गुण कार्य में होने के कारण वो सांसारिक जड़ प्रपंच चेतना तथा नित्य हो जाएगा, तब ये नश्वर नहीं रह जाएगा। इसी शंका को शक्ति द्वयवत इत्यादि द्वारा दूर करते, अर्थात चेतन आत्मा संसार का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों ही है। अच्छा, इसको हम समझाते हैं। यदि कहे जाए उपादान कारण यदि मानेंगे, कौन? आत्मा संसार के उपादान कारण यदि मानेंगे, एक नियम है। क्या नियम है? कारण गुण ही कार्य गुणान आरंभन्ते। कारण के जो गुण है ना वो कार्य में दिखाई देगा। देखो, आप जिस प्रकार का सुवर्ण होगा उस प्रकार का कुंडल में दिखाई देगा, जिस प्रकार का लाल मिट्टी होगा उस प्रकार का घट में लाल मिट्टी दिखाई देगा। कारण गुणा ही कार्य गुणा, कारण में जो जो गुण है वो कार्य में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? जिस प्रकार जितना मीठा डालेंगे मीठा उतना स्वादिष्ट मीठा में बनेगा। इसी प्रकार कारण में जो गुण है वो कार्य में ही दिखाई देता है। जैसे धागा लाल होगा तो वस्त्र भी लाल होगा, धागा सफेद होगा वस्त्र भी सफेद होगा। तो इसी प्रकार जो कारण है उसमें जो गुण रहेगा वो कार्य गुण में आना चाहिए, ये नियम है। ग्रंथकार कहते हैं आत्मा जगत का उपादान कारण हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानेंगे? देखो, आत्मा क्या है? सत्यचित आनंद स्वरूप है, उसमें जड़त्व नहीं है, नश्वरत्व नहीं है, जन्म मृत्यु धर्म नहीं है, भिक्षु नहीं है, उसमें कुछ धर्म नहीं है। किसमें? आत्मा में शुद्ध है और आनंद है और नित्य है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ये आत्मा का धर्म है। अच्छा, आत्मा का धर्म, आत्मा यदि उपादान कारण होगा किसका? इसे संसार का अथवा जीव का यदि होगा तो संसार में, ये संसार होने से तो उसमें क्या होना चाहिए? चेतनता धर्म आना चाहिए। आने से तो फिर ये संसार फिर कभी नश्वर, कभी इसको ये नहीं कहेंगे, तो संसार सदा ही रहेगा और संसार कभी नष्ट नहीं होगा, उसमें जड़ता भी नहीं होगा उसमें। इसीलिए इसे ये शंका होता है कि सांसारिक जड़ प्रपंच भी चेतन हो जाएगा। ये जो संसारिक जितना जड़ प्रपंच है वो भी चेतन हो जाएगा। क्यों? कारण है चेतन,
उसका धर्म है सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो जगत में आ जाएगा तो जगत भी क्या हो जाएगा, तो कभी भी ये इसे नश्वर नहीं कहा सकते। क्यों नश्वर क्यों कहेंगे, वो तो सदा ही रहेगा। तो फिर कोई भी व्यक्ति कोई भी संसार में भगवान को प्रलय नहीं करेंगे, और ज्ञान संसार जब तक रहेगा तब तो ज्ञान ही होगा ही नहीं। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं आत्मा को संसार का निमित्त कारण नहीं कहते। ये पहला प्रश्न, क्यों नहीं कहते हैं? यदि निमित्त कारण कहेंगे तो वो कार्य में व्याप्त होना चाहिए, लेकिन वो कार्य में व्याप्त नहीं होता है। कौन? निमित्त कारण कभी भी कार्य में व्याप्त नहीं होता है, कार्य को संपादन करके कार्य से अलग हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा ये संसार को सृष्टि करके ये अलग हो गया नहीं, वो तो संसार में सृष्टि को, संसार में तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविशत, वो ये उपनिषद का प्रमाण है। सृष्टि करके परमात्मा उसके अंदर आ गया तो अलग कैसे हुआ? कार्य बना करके कार्य से अलग नहीं हुआ। इसलिए आत्मा जगत का क्या नहीं है, निमित्त कारण नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। आगे आत्मा, ग्रंथकार कहेंगे आत्मा जगत का उपादान कारण भी नहीं है, क्योंकि जो उपादान कारण होता है वो अपने कार्य में दिखाई देता है। नहीं देखो, आप किसी कपड़ा में धागा में जैसा रंग डालेंगे, कपड़ा में ऐसा ही रंग आएगा, है ना। आप जिस कपड़ा में लाल पीला दे दो तो कलर भी ऐसा, कपड़ा भी ऐसा आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि उसका जो कारण है धागा, उस धागा का जो रंग है वो रंग कपड़ा में आ गया, कार्य में अनुव्रत हो, कार्य में दिखाई दिया। तो ऐसा नियम है संसार में, कारण गुणा ही कार्य गुणान आरम्भन्ते। ये नियम है कि ये कारण के गुण के कार्य में भी क्या दिखाई देते हैं। इसीलिए आप कभी भी ये सोचना, यदि आपको कार्य में कुछ दिखाई दे रहा है तो उसका अर्थ है उसका कारण क्या है, कारण में कौन सा गुण है, तभी आपको पता चलेगा। इसलिए यदि आत्मा नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है और चेतनात्मक है, सदा रहता है, तो उसका धर्म कहाँ आएगा? जगत में यदि आ जाएगा तो जगत कभी नश्वर नहीं होगा। जड़ प्रपंचात्मक जगत है, नाम रूपात्मक जगत है, वो सत्य हो जाएगा। अब यदि सत्य हो जाएगा तो फिर आप इतना कष्ट करोगे तो फिर वो क्या नहीं होगा, फिर कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए ये जो बात हम लोग विचार करते हैं तो फिर क्या हो गया, नियम निश्चय क्या हो गया, जो आत्मा जगत का न केवल निमित्त कारण है न केवल उपादान कारण है। तो फिर ग्रंथकार क्या कहते हैं, एक ही चेतन आत्मा संसार का निमित्त कारण तथा उपादान कारण दोनों होगा। निमित्त अभिन्न उपादान कारण, निमित्त कारण भी है, अभिन्न उपादान कारण भी है। एक ही चेतन आत्मा संसार का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण है। केवल निमित्त कारण नहीं, केवल उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इस बात को एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है? मकड़ी का उदाहरण है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने तंतु रूप कार्य के प्रति चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण है और अपने शरीर के प्रधानता के कारण उपादान कारण भी है, उसी प्रकार अज्ञान उपहित आत्मा चैतन्य प्रधान के कारण सांसारिक प्रपंच का निमित्त कारण है और अज्ञान प्रधानता के कारण उपादान कारण है। अच्छा देखो, मकड़ी आप लोग देखे, मकड़ी तो जो मकड़ी है ना, मकड़ी जब वो जाल बनाता है तो जाल बनाते समय जाल में वो उसमें तंतु रूप में जो मकड़ी का जो तंतु होता है, जाल उसको कहते हैं तंतु, धागा, कार्य के प्रति चैतन्य। अच्छा मकड़ी रहेगा तभी धागा होगा कि नहीं होगा? यदि मकड़ी नहीं रहेगा तो धागा बनेगा नहीं। इसलिए चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण कौन है? मकड़ी हुआ। मकड़ी अपने धागा कार्य के प्रति, तो वो क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया। निमित्त कारण क्या हो गया? वो धागा बना देता है। कैसे बनाते हैं? अपने से ही निकाल करके बनाता है, कैसे भी बनाता है, लेकिन वहाँ वो है कि नहीं? जिस मकड़ी ने जो बनाया वो मकड़ी है। इसीलिए मकड़ी का अपने तंतु रूप कार्य, मन अपने धागा के लिए, मकड़ी अपने तंतु रूप कार्य के प्रति निमित्त कारण हुआ। निमित्त मतलब रहा, लेकिन सदा थोड़ी रहेगा, लेकिन बना दिया, चैतन्य रूप से है इसलिए बना दिया, निमित्त कारण है। और अपने शरीर के प्रधानता के कारण
अच्छा, अभी शरीर है, उसमें शरीर के प्रधान के कारण वो उपादान कारण भी है। क्यों? उपादान कारण वो शरीर के ही निकलता है। एक हो गया मकड़ी जो जाली है, वो जब मकड़ी का जो धागा बनाता है उसमें एक ही मकड़ी निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, बाकी कहीं दोनों कारण नहीं मिलेंगे दृष्टांत। इसी प्रकार जी जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो संसार का क्या हो जाएगा? निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कौन? ईश्वर। ईश्वर को, ये परमात्मा को यही ईश्वर ही शब्द से लेते हैं। एक ही ईश्वर है, वो संसार का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। यदि अच्छा, अभी इसके थोड़ा और विचार करेंगे। ये समझ आ गया, अगर मकड़ी में चेतनता धर्म नहीं होगा तो केवल शरीर से तंतु एवं जाल नहीं बन सकता है, और शरीर ना हो तो केवल चैतन्य से भी तंतु नहीं होगा। इस कारण तंतु जो कार्य है, कौन? मकड़ी का जो तंतु धागा बनाते हैं, वो मकड़ी के चैतन्य अंश एवं शरीर दोनों कारण है। ये समझ आ गया? मकड़ी के तंतु कार्य प्रति मकड़ी में चैतन्य अंश भी कारण है, मकड़ी का शरीर अंश भी कारण है। जो चैतन्य अंश कारण है उसको कहते हैं निमित्त कारण, और जो शरीर कारण है उसको कहते हैं उपादान कारण। देखो अभी इसको घट में कैसे घटाएंगे। घट के लिए दंड कुलाल हो गया निमित्त कारण, समझ आया? यहाँ घट कुलाल अलग है। घट कुम्हार हुआ, चक्र हुआ, ये सब क्या हो गया? निमित्त कारण। समझ आया? क्यों निमित्त कारण है? ये निमित्त बनते हैं, इसको नहीं रहने पर भी अन्य उपाय से कर लेते कार्य। आज घट बनाना है तो कुलाल नहीं है, मतलब कुम्हार नहीं है, उसका पुत्र भी बना देगा तो पुत्र निमित्त कारण हो गया। दंड है, दंड नहीं तो हाथ में घुमा दो, हाथ में निमित्त कारण हो गया। समझ आया? लेकिन घट के लिए मिट्टी हो गई उपादान कारण। क्यों? मिट्टी के बिना घट होगा ही नहीं। जिस कारण के बिना कार्य नहीं होता, कौन? ये जो कारण कार्य में व्याप्त होकर के रहता है उसको कहते हैं उपादान कारण। मिट्टी घट में व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए घट के प्रति मिट्टी क्या हो गया? ये उपादान कारण। इस प्रकार जो मकड़ी के चैतन्य अंश से क्या हो जाएगा? जो धागा बनता है, जो ये तंतु बनता है, उस कार्य के प्रति चैतन्य अंश हो गया निमित्त कारण। अच्छा, निमित्त कारण हो, चैतन्य हो, और शरीर तो केवल क्या बनेगा? अच्छा, केवल चैतन्य हो, शरीर नहीं हो तो क्या करेगा? तो शरीर हो गया तंतु रूप कार्य के प्रति हो गया, क्या हो गया? ये उपादान कारण। ये समझ आ गया? पहले घट दृष्टांत समझना, फिर इसको समझना। इसमें तो क्लिष्ट नहीं है, एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया तो आपको बुद्धि में स्थिर होकर के बैठ जाएगा। अच्छा, अभी क्या विचार करेंगे? अच्छा, इस प्रकार शरीर निष्ठ आत्मा भी तंतु यहाँ जाल को पढ़ना। अच्छा, इस प्रकार ईश्वर भी अपने चैतन्य प्रधानता के कारण चराचर जगत का क्या हो गया? निमित्त कारण। ये समझाएगा? अच्छा देखो, अभी ईश्वर में दो है, एक ईश्वर में चैतन्य अंश है और अज्ञान प्रधानता के कारण उसको जगत का अज्ञान होने, माया होने से वो ये हो गया उपादान कारण। ईश्वर में दो कारण है, ईश्वर में दो कारण रहेगा, निमित्त कारण भी रहेगा और उपादान कारण रहेगा। इसीलिए वेदांत में ईश्वर को क्या मानते हैं? जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण। क्या मानते हैं? जगत के प्रति ईश्वर कारण तो है, किस प्रकार? निमित्त और उपादान कारण दोनों, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये दोनों किसको मानते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो मानते हैं। निमित्त कारण भी है ईश्वर में, उपादान कारण है। अच्छा, कैसे है? अभी देखिए, ईश्वर चैतन्य अंश है कि नहीं? ईश्वर चैतन्य स्वरूप है। ईश्वर का जो चैतन्य अंश है वो क्या करता है? जो ईश्वर में जो चैतन्य प्रधानता है, चैतन्य रहेगा ईश्वर में, जैसे आपका शरीर में चैतन्य, हमारे ईश्वर में चैतन्यता रहेगा। ईश्वर में चैतन्य प्रधानता के कारण चराचर जगत का निमित्त कारण है। और ये देखो, चराचर जगत का निमित्त कारण क्या हो गया? ईश्वर को, लेकिन किस रूप से? निमित्त कारण से।
अच्छा, उपादान कारण क्या होगा? ईश्वर पहले हम विचार किए थे, जो ईश्वर बनता ना, ईश्वर के लिए माया उपाधि चैतन्य ईश्वर है, उसमें अज्ञान भी रहेगा। देखो, आप नहीं कहते ईश्वर के साथ अज्ञान हो गया, ईश्वर को अज्ञान ढकेगा नहीं, लेकिन ईश्वर के साथ अज्ञान रहेगा। ईश्वर के साथ अज्ञान रहता है, लेकिन वो अज्ञान ईश्वर को ढक देता नहीं। यदि ढक देता तो फिर ईश्वर को अज्ञान हो जाता। ईश्वर को अज्ञान नहीं ढकेगा, क्योंकि ईश्वर के साथ रहता है, लेकिन ईश्वर को नहीं ढकता है। लेकिन इसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं, जो अज्ञान प्रधानता के कारण उपादान कारण है, क्योंकि जगत अज्ञान जन्य है। जो संसार है वो कैसे जन्य है? अज्ञान से। ये जो संसार आपको दिखाई दे रहा है, माया संसार, ये उसका उपादान कारण क्या है? उपादान कारण अज्ञान है। इसीलिए अतः माया भी ईश्वर को ही परंपरा से जगत का उपादान कारण कहने की भी कोई बात नहीं। इसलिए ईश्वर को जगत का निमित्त कारण भी मानते हैं, एवं ईश्वर को जगत का उपादान कारण मानते हैं। इसमें कोई ये नहीं। यहाँ तक क्या लिख दें? ये तो परंपरा है कि ये माया भी ईश्वर ही जगत का निमित्त कारण है, और वही माया भी ईश्वर आगे क्या करता है? यही उपादान कारण भी कहते हैं। कोई बात नहीं, माया भी ईश्वर को ही परंपरा से जगत का उपादान कहते हैं। इसीलिए जिस प्रकार मकड़ी अपने तंतु एवं जाल को कपास तथा तुरी बेमादि बाह्य साधन के बिना भी ये तैयार कर लेता है। अच्छा देखो, जैसे धागा को कैसे बनाते हैं? धागा बनाने के बाद पट्टा बनाते हैं नहीं, उसमें लगता है जो कपड़ा बनाता है, बहुत कुछ लगाता है। इस प्रकार मकड़ी बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट से अपना शरीर से बना देता है। क्या? जाल। मकड़ी अपने बिना कुछ इंस्ट्रूमेंट से अपने जाल बना देता है। नहीं, थोड़ी इंस्ट्रूमेंट रखा है, जैसे जो है ना जुल्हा साड़ी बनाती है, एक प्रकार का धागा लगा देते हैं, फिर खट 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 करता रहता है। महाराज वो लोग आप लोग देखोगे गाँव में, हम लोग देखते थे कैसे साड़ी बनाते थे, इतना सुंदर साड़ी वो बनाता था। तो वो साड़ी आजकल नहीं मिलता है, बहुत सुंदर साड़ी होता है। उसको धागा को कैसे वो लोग सेटिंग करके बनाते हैं। एक साड़ी बनाने के लिए मुझे लगता है कि 10 दिन लगता होगा। थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि साड़ी तो बढ़ा रहती है, और थोड़ा थोड़ा उसको धागा को कैसे वो मिलाते हैं तो बन जाता है साड़ी। तो इसके कहने का तात्पर्य है, ईश्वर भी सृष्टि से पहले एक ही अद्वितीय और अद्वितीय था, द्वैत नहीं था। लेकिन ईश्वर कुछ बाह्य साधन के द्वारा भी संसार को नहीं बनाया, केवल अपने बाह्य साधन का भी अपनी माया शक्ति के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पंत स्थूल पर्यंत क्या किया? वो जगत को रचना कर डालता है। कौन? ईश्वर। इसलिए ईश्वर ही ये जगत को सृष्टि करता है। किसके द्वारा? अपने माया के शक्ति द्वारा, और कोई शक्ति नहीं। इसलिए जो ईश्वर संसार का निमित्त कारण भी है, और वो क्योंकि निमित्त कारण क्यों है? क्योंकि उसको चैतन्य अंश से निमित्त होता है, और ईश्वर का जो चैतन्य से कार्य व्याप्यता, ये कहते हैं जो ईश्वर का चैतन्य जगत में व्याप्त है, इसलिए उपादान कारण भी है। तो ईश्वर का जो निमित्त कारण और जो उपादान कारण, ये दोनों जगत प्रकृति होता है। इसलिए एक ही ईश्वर है, वही निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण भी है। अभी आपको समझ आ गया निमित्त कारण क्या है, उपादान कारण कौन है? ईश्वर। ईश्वर जगत का निमित्त कारण कैसे हो गया और उपादान कारण कैसे हो गया? एक ईश्वर है, दो नहीं। घट बनाते समय सब, आप संसार में कोई पदार्थ बनाओ, अब देखो 2-4 चीज चाहिए, लेकिन संसार में परमात्मा बनाने के लिए क्या कि हम एक ही ये संसार बनाने के लिए निमित्त कारण उपादान कारण ही ईश्वर के पास है, उसी से जगत बनाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं, देखो ईश्वर उपादान कारण से सब में व्याप्त हो। कौन? ये चराचरात्मक जड़ में ईश्वर को उपादान कारण, ईश्वर से उपादान कारण है जगत के प्रति, तो उसमें ईश्वर का जो चैतन्य अंश है सर्वत्र जगत में व्याप्त है।